नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं CN24। रुक कर लेते हैं अभी तक के हम खबरों पर। आज विज्ञान का युग है। हम विज्ञान की खोजों तथा आविष्कारों का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। फिर भी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी निर्मूल धाराओं और अंधविश्वासों से घिरा हुआ है। इनमें अशिक्षित और पढ़े लिखे दोनों ही प्रकार के लोग शामिल हैं। सरिया थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां पहले तो एक महिला ने अपने घर में जमीन पर गड़ा हुआ धन पाने के लालच में 1 लाख रुपए गंवा बैठी। उसके बाद 2 महिलाओं को भी बंदी बना लिया। देखिए रिपोर्ट। आज विज्ञान का युग है। हम विज्ञान की खोजों तथा आविष्कारों का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। फिर भी हमारे समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी है जो निर्मूल धारणाओं और अंधविश्वासों से घिरा हुआ है। इनमें अशिक्षित और पढ़े लिखे दोनों ही प्रकार के लोग शामिल हैं। आए दिन यही खबर कि डायन के शक में एक औरत को मार डाला गया। बुरी आत्मा से मुक्त कराने के अनुष्ठान में तांत्रिक ने दुष्कर्म किया। शादी के बाद पत्नी की जान बचाने के लिए बेटे की शादी केले पेड़ से की और वगैरह वगैरह न जाने कितने। विज्ञान के इस युग में ऐसे भी धारणाएं आम हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास का ही प्रताप है जो लोग को अपनी बेड़ियों पर जकड़ा हुआ है। इसी विज्ञान युग में अंधविश्वास की वजह से लोग अपनी कमाई व पूंजी खो रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी के जमाने में कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाकर तरह तरह के हाईटेक ठगी को अंजाम दे रहे हैं। तो इधर गाँव में आज अंधविश्वास की वजह से लोग अपनी पूंजी गंवा रहे हैं। ऐसा ही अंधविश्वास का मामला छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सरिया थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां पहले तो एक महिला ने अपने घर में जमीन पर गड़ा हुआ धन पाने के लालच में 1 लाख रुपए गंवा बैठी। उसके बाद 2 महिलाओं को बंदी भी बना लिया। मामला जब पुलिस तक पहुंचा तो मौके पर पहुंचकर बंधक महिलाओं को मुक्त कराया गया और दोनों पक्षों को थाने ले जाया गया। सरिया थाना अंतर्गत गांव कर्राकोट में शनिवार की सुबह उस वक्त बवाल मच गया जब एक महिला ने 2 महिलाओं को अपने घर में बंधक बना लिया। पुलिस के मुताबिक कर्राकोट निवासी रोहिणी साहू के घर में पिछले कुछ दिनों से सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। उसके पति लकवाग्रस्त भी हैं। लकवा का इलाज झाड़ फूक के जरिए बरमकेला थाना अंतर्गत ग्राम बुंदेली के चंदन चौहान से करा रही थी, जो पेशे से बैगा हैं। एक दिन चंदन चौहान ने रोहिणी साहू को बताया कि उसे घर में खजाना गड़ा हुआ है। इसके कारण उसे घर में दोष है। जब तक उसे बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक विपत्ति दूर नहीं होगा। बैगा ने यह भी झांसा दिया कि जमीन में गड़े हुए खजाने में लाखों रुपए मिलेंगे। महिला बैगा के बातों में आ गई और पूजा पाठ हवन के लिए 40,000 रुपए एडवांस भी दे दी। इस बीच दोनों में गड़े हुए खजाने को निकालने के लिए अलग से 60,000 रुपए की सहमति दोनों पक्षों में बन गई। बैगा 40,000 रुपए लेने के बाद अपने चेले वासुदेव साहू नामक व्यक्ति को महिला के घर जमीन पर गड़े खजाने को निकालने के लिए भेज दिया। वासुदेव साहू का कर्राकोट गांव में पहले से ही रिश्तेदारी होने के कारण वह महिला से परिचित था। शुक्रवार की शाम वासुदेव साहू, पद्मावती श्रीवास और अन्य एक महिला कर्राकोट रोहिणी साहू के घर पहुंचे। तीनों ने देर रात महिला के घर में हवन पूजा पाठ करने के बाद गड़े हुए खजाने को निकालने के लिए खुदाई शुरू की। कुछ गड्ढा खोदने के बाद एक छोटा लोटा भी बाहर निकला तो वासुदेव व पद्मावती ने उसे खजाने का बच्चा बताते हुए और गड्ढे खोदने पर बड़ा खजाना मिलने की बात कही। तभी रोहिणी साहू को कोई बात खटक गई। खुदाई करने से मना करते हुए 1 लाख रुपए दिए वापस मांग करने लगे तो दोनों पक्ष में विवाद हुआ। इस बीच वासुदेव मौके से किसी तरह भाग निकला, लेकिन रोहिणी साहू ने जब तक 1 लाख रुपए वापस नहीं होने तक पद्मावती के साथ अन्य एक महिला को बंधक बना लिया। इस बीच मामले की सूचना सरिया पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंचकर शनिवार को उन्हें छुड़ाया गया। मनपुलाई से हमला फोन करके पासू है कि चल 2 मिनट जाकर मुझका ससुर घर मिली तो कहें कि नहीं जाऊँगा रात होते। मैंने 2 मिनट चला तुम्हें जहाँ और 2 मिनट 10 मिनट रखो, 10 मिनट बाद हम घर पहुँचा दे रोटी तब तो थके हैं, हम नहीं जा सका कहें। हमारा डोंगरी करने की से रोटी सोकर दोपहर गाँव में देकर हाँ बोले कि क्यों रोका था सेकर कहें तो जो कल पूजा पाठ जहाँ हुई जहाँ हुंडई पुरई से कुछ बर्तन के सामान मिली थे तो पूजा में तुमने बैठे रहो था संग? हाँ बैठे रहे। क्या करो पूजा में तुम? बस नारियल चढ़ा रहे हैं ना, उसने करते हैं वो पहला और माँ हम मानी तो वहाँ गड्ढा भी खोदाई से खनी भी मन खनी है क्या निकली सो में खोदा तो का निकली तो मैं यहाँ की जब मन का काय कीजिए तो मैंने जाना का भरा है किसरे तेरा मोला कहीं से चाटी मारी यहाँ ते है कहीं कहीं हमें कहें हम नहीं घेर सकन कहें तुम्हारे तो अगर वैसे तो तुम्हारा पूजा में नहीं बैठना रही हम देखा लड़की के जात है औरत के जात और बिना ठाट के है बासु है और तुम्हारे इलाका में तुम का कर है तो हम का जानो जंगल इलाका में आप और कौन बैठे रहो पूजा में?
सब घर घर बैठे रहते हैं और कत्ता आदमी रही हैं 10-12 घर के आओ लोग मन रही हैं बुजुर्ग जमान करो बेटा मन रही हैं सब रही हैं। तो आज सुबह तक काबर नहीं निकले रहो मैंने घर ले हमारे घर से नहीं निकलन देते रही सर। काबर नहीं निकलने देते नहीं अंदर पैसा पटाना है तो पटा दे 1,05,000 या तेरे को 5 लाख रुपया लंबा लगवा दूंगा कहीं तक ठीक है हम नहीं तो तुम पहले पैसा ले रहा था उनके लिए पैसा हम नहीं ले मंगा दे पैसा तुम पूछा है नहीं तुम पैसा ले रहा था पैसा नहीं ले तो तुम्हारे पैसा मांग करत रही हाँ पैसा मांगत रही से ज़्यादा फंसा दी थाना रिपोर्ट कर देवो 5 लाख रुपया और डंडा में पिटवाबो गुदरी करके कहत रही। तो कल रात में सुबह तक तुम अभी तक यहाँ से रहो गाँव घर में घरे में रहे बढ़िया रखे रही से चाय पानी देते रही से नहीं पियान बोले पानी लेते मंजन घसे पैसा नहीं दिले नहीं जानते हाँ पैसा नहीं जानता कुछ भी हो जाए चमड़ी काट के पिठिया कौन कर रही ऐसे लड़का बैठे थे कहा रही मारे हो तो नहीं मारे हमला हमें वसूल दे हाँ सोमवार के 60,000 रुपया है जो अभी लड़की है ना वो फोन में बोली से और चेला भेजे रही साइबर से साबर चेला भेजे रही वो काम करवाने के लिए क्या काम करेगा घर के हाँ वो हड्डी खोलने वाला तो वो लोग बोली कि शाम के हम आपको पैसा रख देगा। घर में जो हंडी है कहा था तुमन हाँ हाँ बोला कैसे जाना हंडी है कह के मन बोली ने ना चंदन सिंह बुदेली वाला बैठा भैया हाँ तो फिर पैसा भी मांगी हाँ मांगी सर तो कौन ला पैसा दिया तुमन मंदिर में बासु जी रही चंदन सिंह बैगा जी रही और पदमा दीदी रही। तो तुमन जानता का कि हंडी में कुछ पैसा वैसा निकलते सोना चांदी मैं तो निकलते पहली बार देखे हाँ सर लेकिन मोला का पता इसलिए मन झूठ बोल के ले नहीं तो तुमन ला क्या कही नहीं मन बोला निकलवा देवो तो ठीक हो जाए घर परिवार शांति से रह और लकवा ठीक हो जाए बीमार ठीक हो जाए कहीं तामन चल निकलवा ले खान सुख शांति अच्छा है बोलते हम तो कल रात को वाला निकाले हो हाँ क्या निकली तुम्हें बोला फोड़ीस नहीं है दीदी और पदमा दीदी है बस इतना बड़ा है बड़ा उसमें बर्तन निकली से हाँ छोटा ऐसे क्या ना तो वो जो अपन के बैगा है बैगा क्या कहते हो हंडी में क्या है कहते वो हंडी ला फोड़ीस नहीं है ना पदमा दीदी रहते हैं तो 3 दिन नहीं फोड़ा पड़ी सब्जी ऐसे हाँ तो हंडी और पूरा बंद है सब हाँ अंगड़े बंद है का पता नहीं क्या है तो कल रात के पूजा पाठ करे हो तो वहाँ निकली से हाँ कौन कौन बैठे रहो पूजा पाठ में वो पदमा दीदी और वो लेडीज के बना और बासु नीम और घर बासु और कौन बासु और ऐसे रिश्तेदारी है लेकिन साथ में वो लोग आदमी है दोनों दीदी कर्राकोट में मोर मौसी रहते मैं वहाँ फ़ोन करीस तगे कि मोर मौसा जी ला लकवा के शिकायत है तो पूजा पाठ करा था ऐसे करके तो जो पूजा पाठ करे आई रही पैसा के मांग करी तब जाके मैं पहुँचे मोला बलाइन था तो देखे वहाँ कि ज़मीन ल खोद खाद के कुछ बर्तन वर्तन निकाले रही हैं और ओला क्या कहते हैं शुद्ध करे बर या ओकर संग में आऊ है ओला हेरे बर वहाँ एक खोदाई में हंडा निकली सोहर का है पता नहीं हर बर्तन एक थी छोटे से ओला क्या कहते हैं और एक बर्तन है ओला निकाले बर और पैसा मांगी 1 लाख रुपया मांगी ठीक है तो मैं जाके कहें ये सब नाटक ये सब गलत है ओकर बाद में सरपंच ला बुलाए तो ओकर खोदाई जो हुई से और कितना समय खोदाई हुई से वो सब के जानकारी नहीं है मोला तो कौन कौन पैसा ले रही से 1 लाख रुपए वो मैं पूछे के अनुसार और जब वहाँ पूछे ना तो वासुदेव साहू जो अभी गायब है मैं गए ना तो वहाँ बैगा कौन है वो मैं बैगा ये लेडीज मन जो दूध है और वासु साहू हर वाला लेके आ रही है बैगा ला हाँ तो जो खोदाई हुई से में बैगा भी रही संग में हाँ बैगा नहीं रही से ये लेडीज मन रही से जो लेडीज बनाई ना वन खोदी ने हाँ हाँ और वो वासु हक खोदी से तो अभी का थाना में का शिकायत कराया है थाना में मन से 1 लाख रुपये ले गए है उधर और क्या कहते हैं सब लोग ठीक कर दा तुम्हारे घर में जो लकवा मारा थे बार बार समस्या आते वो सब ठीक हो जाए करके तो ये सब गलत बात है मैं कहें और ओकर बाद में जो आया छोटे हंडी निकली से ओकर बाद बड़े हंडी निकाले के बाद कहीं नहीं मन हाँ वो 1 लाख रुपये लग ही नहीं तो आग लग जाए घर में और हानि हो ही आदमी मर सका थे ऐसे कहीं न मैं ये सब अंधविश्वास की चीज़ है और मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ों में ना पड़े और इन चीज़ों से सतर्क रहें। अब लॉकडाउन चल रहा है रात को इन लोग बाहर से आके यहाँ खुदाई कर रहे हैं हांडे की बात हो रहा है तो क्यों इसकी सूचना आपने थाने को नहीं दी ये सूचना मेरे को पता नहीं था और न ही वो लोग बताए हैं सवेरे को मेरे को बुलाए कि ऐसे ऐसे बात है बोल के और वो लोग रात को उनको रखे थे
जैसे कोई बाहर से आता है तो पहले सूचना मेरे को देना चाहिए, वो लोग उसकी सूचना नहीं दिए थे और रात को वो लोग अपना कार्यक्रम किए थे। वो लोग तो उन लोग को नहीं छोड़ने के बाद कह रहे थे महिलाएं हमको घर में बंधक बना के रख लिए, उनका कहना था। हाँ, वो लोग अपने काम से आए थे, बंधक बना के तो रखे थे नहीं, तो वो जाने। बाकी वो लोग बोल रहे अपने काम से आए थे, रात को पूजा पाठ किए हैं। उनका कहना था कि जब तक पैसा वापस नहीं करोगे जो लिए हो हम नहीं जाने देंगे, ऐसी बात सामने आ रही है। वैसे बात सामने नहीं आई थी, पर क्या है वो लोग उनसे ठगी करके पैसा लिए थे, पूजा पाठ कर देंगे, आपका जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर देंगे बोल के, और पैसा वैसा लगेगा बोल के, और गुदली गए थे उनके यहाँ। वहाँ 40,000 रुपये चढ़ाए हैं। फिर एक दूसरे दिन बोले थे कि पूजा पाठ कर देंगे, 60,000 रुपया और दो बोल के। तो आपको लगता है कि आज के ज़माने में ये जो हंडाई खोदने से सोना जेवरात मिलता है, सर कभी सुने हैं आप? नहीं, ये सुनाई में तो आता है, पर ये सही चीज़ नहीं है, ये सब ठगी है, विश्वास है, ये सब कुछ नहीं है। और मैं तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए, तो सरासर फ्रॉड वाला काम है ना। बरमकेला से देवराज दीपक की रिपोर्ट, ACN 24।